हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, जिस प्रकार से हम बता रहे थे आपको प्रयोग के बारे में, उसी प्रकार आज उसी में आपको बताने वाले हैं कैन कुड का प्रयोग। कैन कुड का प्रयोग, कैन का या कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो पर अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए यहाँ देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ हिंदी में दोनों का अर्थ होता है सकना। हिंदी में इन दोनों कैन और कुड का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है सकना। इसके अंग्रेजी अनुवाद करते समय कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस सकना के लिए या सकने अर्थ आता है तो उसके अंग्रेजी उसका अनुवाद करते समय हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो कैन के प्रयोग में क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य या निषेधाज्ञा का बोध होता है। जो उसका अनुवाद होता है, जो अर्थ होता है, उसमें क्षमता क्षमता या शक्ति या सामर्थ्य या निषेधाज्ञा का बोध होता है। ठीक, अब तीसरे पॉइंट की बात करें कि कुड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में प्रायः उन्हीं संदर्भों में करते हैं जिनमें कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। और एक पॉइंट की और बात करें हम तो कुड का प्रयोग हम नम्रता या निर्मता के लिए निम्रता के लिए करते हैं। कुड का प्रयोग हम निर्मता के लिए करते हैं, मतलब कि नरम शब्दों के लिए, जो नम्र शब्द जो होते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हिंदी में दोनों का अर्थ होता है सकना। इसके अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, कैन का प्रयोग में क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य या निषेधाज्ञा का बोध होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में प्रायः उन्हीं संदर्भों में करते हैं जिनमें कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक, चौथे पॉइंट की अगर बात करें, कुड का प्रयोग प्रायः हम नम्रता शब्दों के लिए करते हैं। ठीक, तो हम इसी पर कुछ ट्रांसलेशन बताते हैं आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आपको इसी पर अनुवाद बताते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इस पर आपको अनुवाद बताते हैं तो पूरी तरीके से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि इसके कहने का क्या अर्थ है। ठीक, तो जैसे बात करते हैं हम पहले नंबर तो कैन के अनुवाद की बात करते हैं तो फर्स्ट कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ देखिए सकना या सकता का यूज हुआ है, या सकता शब्द आया है ना, तो उसके लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आई कैन बोल सकता हूँ। तो स्पीक माने बोलना। स्पीक मीन्स क्या होता है, स्पीक मीन्स बोलना। स्पीक मीन्स बोलना, तो क्या बोल सकते हैं हम अंग्रेजी क्या बोल सकते हैं, तो इन इंग्लिश हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक, अब दूसरे की अगर इसी में दूसरे की बात करें, दूसरा टेंस तो प्रधानाचार्य तुम्हें छुट्टी
छुट्टी दे सकते हैं या देने की छुट्टी की अनुमति दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ प्रधानाचार्य तुम्हें छुट्टी की अनुमति दे सकते हैं। तो ठीक, तो हम बात कर रहे हैं इसकी, तो द प्रिंसिपल कैन मतलब दे सकते हैं, कैन सकते हैं, तो क्या सकते हैं, गारंट मतलब कि गारंटी है कि आपको अनुमति दे सकते हैं। ठीक, किसको दे सकते हैं, योर लेब मतलब कि तुमको अनुमति दे सकते हैं, यह पक्का है कि तुमको यह अनुमति दे सकते हैं। अब अगर इसी में बात करें कुड की, कुड का प्रयोग क्या करते हैं, तो तुम, तो मैं बचपन में या वह बचपन में अंग्रेजी बोल सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक, तो वह बचपन में अंग्रेजी बोल सकता था, या बचपन था तो उसका बचपन में था तो यहाँ था लगेगा, वह बचपन में अंग्रेजी बोल सकता था। ठीक, तो बचपन की बात कर रहा है, तो यहाँ बचपन उसका बीत गया है, तो इसलिए वहाँ क्या लगेगा, था लगेगा। तो ठीक, तो यहाँ ही कुड वह सकता है, तो क्या सकता है, बोल सकता है। स्पीक माने बोल सकता है, क्या बोल सकता है, इन इंग्लिश बोल सकता है। ठीक, तो कब बोल सकता है, तो बचपन में, तो इन चाइल्डहुड क्योंकि यहाँ पे क्या है, बचपन है, तो यहाँ बचपन में अंग्रेजी बोल रहा है, तो यहाँ चाइल्डहुड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ कुड का भी प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैन का भी प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आप इसी प्रकार आप कैन या कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी पर हम आपको 2-4 ट्रांसलेशन दे देते हैं या फिर अनुवाद दे देते हैं, आपको करके जरूर बताना है कि उनका प्रयोग या उनको आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ इसको हम मिटा देते हैं और अगला आपको देते हैं। ठीक, कि होमवर्क उसे समझ लीजिएगा कि होमवर्क है, होमवर्क आपको करके जरूर बताना है। तो जैसे फर्स्ट, मैं बांसुरी बजा सकता हूँ, मैं बांसुरी बजा सकता हूँ, मैं बांसुरी बजा सकता हूँ। दूसरे की बात करें तो हमारी टीम अच्छी तरह खेल सकती है, हमारी टीम अच्छी तरह से खेल सकती है। तीसरे की बात करें, हम घर जा सकते हैं या तुम घर जा सकते हैं, हम घर जा सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कुड लगेगा क्योंकि यहाँ हम टीम की बात कर रहे हैं, टीम नमता है, मतलब कि नम से किसी से कह रहे कि हमारी टीम खेल सकती है। तो अगर और यहाँ भी कोई पूछ रहा है तो आपको इसको समझ के लगाना है। तुम तेज दौड़ सकते हो, तुम तेज दौड़ सकते हो। ठीक, तुम तेज दौड़ सकते हो। तो यहाँ 4 आपके पास एग्जाम्पल है, इसको बना के आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक,